दोस्तों लास्ट वीडियोस में हमने अरस्तु, प्लेटो और कार्ल मार्क्स के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस क्लियर करे थे। और आज के इस वीडियो में हम मैकियावली वेस्टर्न थिंकर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वेस्टर्न थिंकर मैकियावली से रिलेटेड जितने भी टॉपिक या क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, जिससे क्या होगा कि आगे आपको समझने में या याद करने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं निकोलो मैकियावली के बारे में। निकोलो मैकियावली जो है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आधुनिक युग जो है वो मैकियावली से प्रारंभ होता है और मध्य युग का अंत हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि मैकियावली के राज्य पर विचार प्रकट कीजिए, या फिर इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या मानता था। मैकियावली का मत है कि मानव की दुष्टता और स्वार्थ को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए ही राज्य का उदय हुआ है। इसलिए राज्य का उद्देश्य जीवन की प्राप्ति नहीं बल्कि शक्ति की प्राप्ति है। थर्ड टॉपिक या क्वेश्चन है मानव स्वभाव पर मैकियावली के विचार बताइए। मैकियावली के अनुसार मानव अपनी प्रकृति से अनैतिक व असामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य में विवेक तो है लेकिन आचरण में वो पशु तुल्य है। मनुष्य प्रकृति से नैतिक नहीं है, बल्कि जरूरत और विवशता के कारण ही वो नैतिक आचरण करता है। अब बात करते हैं कि मैकियावली द्वारा प्रिंस को दी गई दो सलाहों के बारे में। तो पहली सलाह थी अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना, और दूसरी सलाह थी कि छल कपट को जानने के लिए प्रिंस को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए उसे शेर होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है नैतिकता पर मैकियावली के विचारों को इंगित कीजिए। तो मैकियावली ने राजनीति को नैतिकता से अलग करके उसे स्वतंत्र स्थान दिया है। उन्होंने नैतिकता के सिद्धांत पर दोहरी व्याख्या की है। पहली व्याख्या है राज्य या शासक की नैतिकता और दूसरी है नागरिकों की नैतिकता। अब बात करते हैं मनुष्य की स्वार्थपरता को रेखांकित करने वाले मैकियावली के कथन के बारे में। तो प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावली का ये कथन था कि सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें आपसे सफलता मिलती है वो पूरी तरह से आपके बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम कर सकता है जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावली के विचारों की आलोचना के कोई दो कारण बताइए। फर्स्ट है मैकियावली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा संकुचित और गलत है, और सेकंड है मैकियावली राजनीति विज्ञान के मूल प्रश्नों की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट है मैकियावली वाद से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों मैकियावली वाद के अनुसार राज्य की रक्षा, स्थिरता और विस्तार के लिए सभी प्रकार के मानवीय और पशुत्व, नैतिक और अनैतिक, वेद और अवेद, उचित और अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार साध्य ही साधनों का औचित्य है। और दूसरे शब्दों में मैकियावली ने नैतिकता के दोहरे मापदंड को स्वीकार किया है, जिसमें पहला शासक के लिए नैतिकता और दूसरा प्रजा के लिए नैतिकता है। वो शासक और प्रजा दोनों के लिए अलग अलग आचरण बताते हैं। इस वेद आचरण को ही मैकियावली वाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है। क्योंकि मैकियावली का जो युग था वो पुनर्जागरण का युग था, इसीलिए उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावली को अपने युग का शिशु कहने के पक्ष में दो तर्क दीजिए। या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि मैकियावली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। तो पहला कारण ये है कि मैकियावली ने अपने युग के अनुरूप मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहित किया है, और दूसरा कारण ये है कि नैतिकता व आचार को राजनीति से अलग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकियावली अपने युग का शिशु था, ये कथन किस विचारक का है। तो ये जो कथन था वो डनिंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावली द्वारा रचित दो पुस्तकों के नाम बताइए। तो फर्स्ट बुक है आर्ट ऑफ वॉर और सेकंड बुक है द प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावली के अनुसार मनुष्य के सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मुख्य स्रोत क्या है। तो मनुष्य के सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मुख्य स्रोत उसका घोर स्वार्थवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा के कोई दो दोष बताइए। पहला दोष है कि ये धारणा एकांगी है, और दूसरी कि ये अत्यंत सीमित और संकुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा संबंधी मैकियावली के विचार लिखिए। तो पहला विचार था कि राजा को शेर की तरह निर्दयी और लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए, और दूसरा राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए।
नेक्स्ट है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारों का पिता या जनक क्यों कहा जाता है? इसके 2 कारण बताइए। या फिर ये इस तरीके से भी आ सकता है कि मैकियावेली के आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है? इस संबंध में 2 तर्क दीजिए। तो पहला कारण है कि मैकियावेली ने राष्ट्रीय राज्यों की धारणा का प्रतिपादन करते हुए उन्हें धर्म से मुक्त होने का परामर्श दिया। और दूसरा कारण है कि मैकियावेली ने आधुनिक युग की राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों के आधार स्तंभों को मैकियावेली ने ध्वस्त किया? मैकियावेली ने सामंतवाद, पोप तंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य को अपने मानवतावादी राष्ट्रीय राज्य और राजनीति की नैतिकता से पृथकता संबंधी विचारों से ध्वस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली ने अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? मैकियावेली ने अपने अध्ययन में यथार्थ और व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं कि मैकियावेली के अनुसार राज्य के 3 शुद्ध रूप कौन कौन से हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र और तीसरा है वेद प्रजातंत्र। नेक्स्ट है, मैकियावेली द्वारा शासन के 2 प्रकार बताइए। तो पहला है गणतंत्र और दूसरा है राजतंत्र। नेक्स्ट है, मैकियावेली के द्वारा राजा के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है उनमें से किन्हीं 2 के बारे में बताइए। तो पहला गुण है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना और दूसरा है साम, दाम, दंड और भेद को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों से संबंधित सर्वोत्कृष्ट कृति का नाम क्या है? मैकियावेली के राजनीतिक विचारों से संबंधित सर्वोत्कृष्ट कृति का नाम है प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किया था निकोलो मैकियावेली ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये विचार किसने व्यक्त किया कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को क्षमा कर सकता है लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति छीनने वाले को नहीं? तो ये विचार मैकियावेली का ही था। तो इस वीडियो में हमने मैकियावेली से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़ लिए हैं।